ये कुछ फैक्टर्स जो आपको बिल्कुल नहीं पता, जो आपके पीटी में मार्क्स कटवा रहे हैं, और अगर आप इन पे फोकस करें तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द आइल्स एंड पीटी इंस्ट्रक्टर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो पीटी के किसी भी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के ऊपर नहीं है, इनफैक्ट उन सारे फैक्टर्स के ऊपर है जो कि आपके मार्क्स कटने की वजह बनते हैं एग्जाम के अंदर, और ये वो चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को पहले से अंदाज़ा नहीं होता जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली विच आई गैदर्ड थ्रू द फीडबैक दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल हु हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो भी रिसेंटली टेस्ट में अपीयर हुए हैं, ये उनका फीडबैक है, और उनके फीडबैक की बेस के ऊपर आई वांटेड टू शेयर दैट फीडबैक विद ऑल ऑफ यू गाइस, ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर सकें। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है तो ये वो फैक्टर्स अगर आप माइनस कर दें तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग ही तो फर्स्ट सेक्शन होता है एग्जाम के अंदर, और स्पीकिंग से रिलेटेड ही है पहला फीडबैक, और वो ये है कि क्योंकि स्पीकिंग एक छोटे से रूम के अंदर है और उसमें बाकी सारे कैंडिडेट भी ऊंची आवाज़ से बोल रहे होंगे, तो स्पीकिंग के अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा, आपको शोर बहुत सुनाई दे रहा होगा, और उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन भी होगी। उसके लिए एक दो चीज़ें जो आप कर सकते हो वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम और एट योर इंस्टीट्यूट, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन द नॉइज़, ताकि आप यहाँ फिर थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन में उसको करें, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन में भी फोकस्ड रह सकें। स्पेशली इन द क्वेश्चन टाइप्स लाइक रीड अलाउड, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर से देख कर पढ़ना है। तो बाकी जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो आपने खुद करनी है, अपने खुद से आपने खुद को इस तरह से तैयार करना है कि जितना मर्ज़ी शोर हो आपके आसपास, कोई भी बोल रहा हो, आप जो अपना कंटेंट है वो अच्छे से डिलीवर करें। दूसरी चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसकी, तो बेहतर यह है कि आप हेडफोन खरीदो और उसके साथ प्रैक्टिस करो रीड अलाउड की या बाकी स्पीकिंग क्वेश्चंस की, ताकि आपको वहाँ जाकर आप हेडफोन के साथ फेमिलियर हो। अभी अगर हम यहाँ पर हैंड्स फ्री के ऊपर करते हैं और वहाँ फिर आपको प्रॉपर हेडफोन आता है विद अ माउथ पीस, तो आपको उस पर बोलने में शायद हेजिटेशन आ सके, या यू वोंट बी एबल टू कंफर्टेबल यूजिंग इट। तो होना ये चाहिए कि आप जब प्रैक्टिस करो तो आप उन्हीं हेडफोन के साथ प्रैक्टिस करो, ताकि आप वहाँ भी अच्छे से परफॉर्म कर सको। तीसरी चीज़ जो कि मैं ऑलरेडी कई दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, मैं इधर भी मेंशन करूँगा, कि आप अपने जो आपका माउथ पीस है उस हेडफोन का, उसको आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो अपने हाथ के साथ जब आप स्पीकिंग सेक्शन डिलीवर कर रहे हो। उससे होगा ये कि आसपास की जो नॉइज़ है वो उतनी सुनाई नहीं देगी आपके हेडफोन को, और जो आपकी आवाज़ है वो जाएगी। Another thing that you should do is place the mouthpiece on an accurate distance from your mouth. उसमें आपने 3 फिंगर का फासला रखना है और फिर आपने बोलना है, और बोलते हुए अपनी पिच का ख़ास ख्याल रखें। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं, और हमारी प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी हो, अगर हम लॉजिस्टिकली उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो कि आपने कंसिडर करना है, जब If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन जो है हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि पीटी का क्या पैटर्न होने वाला है, क्योंकि ये एआई बेस्ड टेस्ट है और एआई से डिसाइड करता है और वो उसको शफल भी करता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन टाइप आपने सोचे हैं कि इसी सीक्वेंस में आ सकते हैं वहीं आएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब फॉर इंस्टेंस हमने अक्सर वीडियोस में ये बताया कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट रिसेंटली जो लास्ट मंथ के एंड पर जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो इस तरह से भी हो सकता है कि कभी कभार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप भी उसमें अपीयर नहीं होते। तो आपने किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। हाँ, ये है कि अगर वो क्वेश्चन आता तो उससे आपके मार्क्स बड़े सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हर सेक्शन में, मतलब जिन जिन सेक्शन में वो मार्क्स ऐड करता है। लेकिन अगर लेट से आपको वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जिसके मार्क्स 1 या 2 हैं, अगर आपको वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो ज़ाहिर है उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन फिर वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो एआई उसको खुद बैलेंस करेगा कि किस टेस्ट में उसने किस क्वेश्चन टाइप को ज़्यादा एम्बेड करना है।
इसी तरह अगर आपकी स्पीकिंग में क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो राइटिंग में आपको ईजियर टास्क्स आ सकते हैं, जैसे कि आपको दोनों समराइज रिटन टेक्स्ट आ सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको दोनों ऐसेज आ जाएं, दोनों ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और उस केस के अंदर आपकी स्पीकिंग का टाइम कम होगा और आपको राइटिंग के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो जो कंबाइंड टाइम है वो 1 घंटे का ही रहेगा फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग, और उसमें वो एआई इसको खुद एडजस्ट करेगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने स्पीकिंग के कितने क्वेश्चन अपीयर करवाने हैं और राइटिंग के ऐसे कौन से क्वेश्चन आएंगे जिससे मिलकर आपका पूरा एक जो 1 आवर का टाइम स्लॉट है वो पूरा हो जाएगा, right? So while you are practicing, make sure that you are familiar with each and every question type. किसी को भी properly आपने obviously जो ज़्यादा मार्क्स ऐड करते हैं उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने निगलेक्ट किसी को नहीं करना, और आपने अपने दिमाग से खुद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी कि ये इस किस्म का बैलेंस आता है या ये पैटर्न हो सकता है, तो इस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर मैं स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चला जाऊँ तो क्या मैं वापस आके वो कर सकता हूँ। तो अगेन इट्स अगेन काउंटर इंट्यूटिव, इट वोंट डू एनी गुड टू यू। आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, क्या वही क्वेश्चन जो आप स्किप कर रहे हैं उसी के 3-4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे या फिर क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाएगा। ऑल्सो यू कैन ओनली स्किप इन सॉर्ट ऑफ, यू कैन ओनली मूव ऑन अर्लियर इन लिसनिंग एंड रीडिंग, क्योंकि उसके अंदर आपके पास कंट्रोल है। बट इन केस ऑफ स्पीकिंग आपके पास टाइम होगा ही उतना, और वो टाइमर खुद ऑन होता है, आपको उतना टाइम मिलता है जिसके अंदर आपने अपना आंसर प्रिपेयर करके डिलीवर करना है। तो इससे पता ये चलता है कि आपने सीक्वेंस वाइज ही चलना है, आपने ये फिक्र नहीं करनी कि अगर इसको मैं स्किप करूँ तो शायद आगे वाला पहले कर लूँ और उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं फिर वापस आकर वो वाले कर लूँ। तो ये कोई सिंपली बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हम आंसर स्किप करके आसान वाले पहले कर सकते हैं। आपने तरतीब वाइज ही चलना है और अपना टाइम इसी तरह से मैनेज करना है कि आप 1-1.5 मिनट से ज़्यादा किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट ना कर रहे हो। ये वो बहुत सारी मामूली सी चीज़ें हैं जो करके आपका ओवरऑल जो स्कोर है सारे सेक्शंस में वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। सो दिस इज़ द फीडबैक दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन और द वीडियोज़ रीच आउट टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अल्लाह हाफ़िज़।